हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो प्रमुख समितियों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष। तो इससे रिलेटेड जितनी भी समितियां थी उनके आप अध्यक्ष इनको देख सकते हैं। संघीय संविधान समिति की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति की बात करेंगे, जे.बी. कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया था। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेंगे, एस.सी. मुखर्जी। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति या फिर प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और कार्य संचालन संबंधी समिति लास्ट थी, ये के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सभी समितियों को हम एक बार रीड कर चुके हैं, अब उनसे संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे। तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था वो था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में भी पूछा गया है और इस बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आप देख सकते हैं आईएएस प्री में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष दिए हैं, आपको मैच करना है। तो देख लेते हैं इसे। यहाँ पे रुका है मूल अधिकार, ठीक है। और कार्य संचालन अभी हमने रीड किया था, कार्य संचालन का संबंध किससे हो जाएगा? के.एम. मुंशी से। प्रारूप समिति मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रारूप समिति का संबंध किससे हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। आप इसमें दो भी कर लेंगे तो राइट क्वेश्चन कर जाएंगे। तो डी का आपका पहला हो जाएगा और बी का आपका 30। तो डी का पहला किस में है? आप देख सकते हैं तीनों में है। डी का पहला है और बी का जो है आपका कार्य संचालन मुंशी बी का तीसरा, बी का तीसरा और डी का पहला, यानी दोनों में है, ए और डी दोनों में है। तो तीसरा सी देख ले, संघ समिति आपको बताया संघ शक्ति जो है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो दूसरा किस में है? सी का दूसरा, सी का दूसरा है पहले, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स राइट नहीं दिया गया क्योंकि मैचिंग में दिक्कत हो सकती है। तो आप रीड कर सकते हैं, संविधान सभा की समिति मूल अधिकार की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और संचालन समिति की बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे दिया गया है, जबकि का जो है इसके राइट होना चाहिए के.एम. मुंशी होना चाहिए था, ठीक है। और संघ शक्ति की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति की बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किया था, लेकिन आप जो है कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी से ही रीड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सलाहकार एडवाइजरी कमेटी, तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करेंगे, उसकी अध्यक्षता में, ठीक है, जो प्रारूप कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने अन्य सदस्य की पूछ रहा है, ठीक है, अदर मेंबर की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अध्यक्ष सहित पूछा जाता तो वहाँ पर 7 इसका राइट आंसर होता, लेकिन अन्य मेंबर पूछा गया है तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या फिर पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे, और ये कौन कौन थे? पहले थे N गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। KM मुंशी तीसरे हो जाएंगे, चौथे हो जाएंगे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवे हो जाएंगे BL मित्र, ठीक है, और DP खेतान छठे हो जाएंगे। तो इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था, यानी 2 चेंज भी किए थे, उनकी जगह बाद में चेंज किए थे। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मैचिंग के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे कौन सदस्य थे पूछा गया प्रारूप समिति के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी N गोपालास्वामी बिल्कुल थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध इससे नहीं था क्योंकि वो संघ समिति से संबंधित थे, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी से। और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भी यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी N गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णास्वामी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और सरदार पटेल भी जो है इससे संबंधित ड्राफ्ट कमेटी यानी जो है प्रारूप समिति संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे दूसरा और फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अब आप देख सकते हैं पांडुलेखन समिति पूछा गया है, तो पांडुलेखन समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं था पूछा गया है, तो नहीं थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, KE अय्यर, ठीक है, यानी पांडुलेखन समिति का संबंध वही आपका प्रारूप समिति से ही है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का इससे कोई संबंध नहीं है, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी तीनों इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये डेट भी पूछी गई है, PCS में भी पूछी गई है, तो डेट इंपॉर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, वो किया गया था आपका 29 अगस्त 1947, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। देख सकते हैं UPPCS मेंस 2008 में पूछा गया है, आप इसे एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, यानी संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, फ्लैग कमेटी। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहीं पे इसको JB कृपलानी माना गया है, लेकिन आयोग के द्वारा इसको राजेंद्र प्रसाद ही राइट माना गया है, तो आप बी ही राइट करेंगे। फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख है। पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति की, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने
23 जून 1947 किया था और यही इम्पोर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा अन्य सदस्यों की बात करेंगे, कलाम हो जाएंगे, सरोजनी नायडू हो जाएगी, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, वी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आचार्य जेपी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। अधिकतर परीक्षावाणी में भी ले लें, अब जेपी कृपलानी दिया गया है, तो आप राइट करेंगे राजेंद्र प्रसाद को ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा संविधान सभा की समितियों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।